तेरियां मझां दिन ब दिन कमज़ोर होंदियां जांदियां ने, वेख इंज पईयां ने, कोई शै शू खवा, कोई दाने शाने पाए, वेख मैं मकई लैके आया, यही पा दे इन्हां नूं। यार वैसे जो अंकल बात कर रहे हैं मकई के दानों की कि भैंस को वो खिलाएं, तो मकई के दानों में ज़्यादातर स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो वो फारा नहीं करवा देंगे? हाँ बिल्कुल नदीम यार, ऐसी बात है। हमने तो इसका वज़न बढ़ाना है, तो हम इसको प्रोटीन देंगे ना, बजाय इसके कि सिर्फ हम इसे मकई दें। आम तौर पर गलतफहमी यही है कि कॉर्न जिसको हम मकई कहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, मगर ऐसा नहीं है। हम कॉर्न को प्रोटीन का सोर्स के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका बनने का अमल ये है। मकई खुद तो प्रोटीन का सोर्स नहीं है, लेकिन मकई में मौजूद ग्लूटेन प्रोटीन का सोर्स है, और मकई में से इस ग्लूटेन को निकालने का सनती अमल हमने अपने रिफाइन मिल्स के दौरे पर देखा। तो आइए हम आपको बताते हैं कि ये अमल कैसे पेश होता है। मकई को हमने प्रोटीन का सोर्स कह तो दिया है, लेकिन मकई में से प्रोटीन निकालना एक पेचीदा अमल है, जिसका पहला मरला खाम मकई की सफाई है। सफाई में हम पत्थर, मिट्टी और गैर ज़रूरी अशिया को मकई से अलहदा कर लेते हैं। इस मरले के बाद इस अमल का दूसरा मरला शुरू हो जाता है, जिसे हम स्टीपिंग कहते हैं। अगला मरहला स्टीपिंग है, जिसमें साफ़ की हुई मकई को 48 घंटे के लिए 50 सेंटीग्रेड के ऊपर पानी में भिगो दिया जाता है, जिससे ये होता है कि उसका मॉइस्चर लेवल 12 से 48% तक चला जाता है, जिससे दाना फूल जाता है और दाने से प्रोटीन निकालना आसान हो जाता है। मज़ीद ये है कि इसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे जरासीम की आबादकारी को रोका जाता है। अगला मरहला जिसको हम डीजर्मिनेशन कहते हैं, इसमें मकई के दाने को तोड़ा जाता है और तेल वाला हिस्सा जिसको हम जर्म कहते हैं उसको अलहदा कर लिया जाता है, और उससे हम मकई का तेल भी बना सकते हैं। डीजर्मिनेशन के बाद बचे हुए हिस्से को हम मैश कहते हैं, जिसमें ग्लूटेन, फाइबर और स्टार्च होता है। प्रोटीन ग्लूटेन पर मुश्तमिल होती है, इसलिए हम फाइबर और स्टार्च को अलहदा करें। मैश में से फाइबर को अलहदा करने के लिए हम DCM स्क्रीन्स का इस्तेमाल करते हैं। जब हम मैश को DCM स्क्रीन्स में से गुजारते हैं तो स्टार्च और ग्लूटेन पर मुश्तमिल स्लरी DCM स्क्रीन्स में से पास हो जाता है, जबकि फाइबर जो कि साइज़ में बड़ा होता है वो DCM स्क्रीन में फंसकर अलहदा हो जाता है। फाइबर रिमूव होने के बाद स्लरी, जिसमें कि मेनली स्टार्च और ग्लूटेन पाया जाता है, जिसको हम वज़न के एतबार से सेपरेट करते हैं, जिसके लिए हम उनको स्लरी को साइक्लोन्स के ज़रिए सेंट्रीफ्यूगल मशीन के ज़रिए पास करते हैं, जिससे कि स्टार्च भारी होने की सूरत में नीचे बैठ जाता है और ग्लूटेन हल्का होने की सूरत में ऊपर आ जाता है, जिसकी अमली शक्ल ये होती है। हासिल करदा ग्लूटेन को हम ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद इसको रोटेटिव ड्रायर से गुजारा जाता है। इस मौके पर इसका मॉइस्चर लेवल ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसको हम ग्लूटेन केक कहते हैं। ग्लूटेन केक की डिवाटरिंग की जाती है और इसकी नमी को 9% तक कम किया जाता है। उसके बाद इसकी पैकिंग की जाती है और मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। इस तरह ये ग्लूटेन 62 जो कि एक प्रोटीन का इस सारे सनती अमल को बयान करने का मकसद ये था ताकि हम अवाम की ये गलतफहमी दूर कर सकें कि मकई सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। ऐसा नहीं है। आम मकई में 6% प्रोटीन होता है, जबकि अगर हम उसमें से ग्लूटेन को निकाल लें तो हम 60% प्रोटीन हासिल कर सकते हैं, और हम मकई को प्रोटीन के सोर्स के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं।